हेलो दोस्तों। आज की कहानी है उस रात की भूल, एक किस की सजा। रोमी ने ऐसा होगा सोचा ना था। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा सुने। मेडिकल स्टूडेंट के इस ग्रुप की न्यू ईयर पार्टी सचमुच यादगार होने वाली थी। कैफे वाकई खूबसूरत था। एक और पारदर्शी प्यालों में छलकते जाम और स्नैक्स का दौर था। दूसरी तरफ मनपसंद धुनों पर थिरकते जोड़े कैफे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। ऐसे में अकेले थिरकती सुमी को जब रूमी ने हाथ दिया तो सुमी ने भी अपना खूबसूरत हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करते हुए वे अपनी दोस्ती के पिछले एक साल को याद करने लगे। ऑफिस के कॉरिडोर पर फोन पर बात करते हुए चलते चलते टकराने से हुई पहली मुलाकात। सुमी की फाइल हाथ से छूटने पर हवा में लहराते हुए पूरे कॉरिडोर पर बिखर गए पेपर्स। एक पेपर का लहराते हुए रोलिंग से बाहर चले जाना और खिड़की के शेड पर अटक जाना। सुमी के चेहरे पर मीठी मीठी सी मुस्कान आ गई। क्या सोच रही हो? रोमी ने मुस्कुराकर पूछा तो सुमी ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि रोमी भी वही याद कर रहा है। वही डांसिंग पोज बनाए वो खुलकर हंस दी। रोमी को भी हंसी आ गई। उस दिन सुमी एकदम घबरा गई थी। इस फाइल का एक भी पेपर मिस हुआ तो मेरी नौकरी गई समझो। ये सुनते ही रोमी रोलिंग पर झुककर पेपर उठाने की कोशिश करने लगा। वो गिर ना जाए इसलिए घबराकर सोमी ने उसका हाथ थाम लिया और दूसरा हाथ फैलाकर खिड़की की रोलिंग थाम ली, ताकि अगर रोमी का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसे नीचे गिरने से बचा सके। पेपर तो बच गया, लेकिन ये पूरी एक्टिविटी कॉरिडोर से उन्हें देख रहे फ्रेंड के मनोरंजन का साधन बन गई। रानी ने उन्हें डांस प्रैक्टिस का कॉरिडोर नाम दे दिया था। धीरे धीरे रोमी और सुमी का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। दोनों ये महसूस करने लगे थे। आखिर एक दिन खुले शब्दों में रोमी ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए लिव इन के लिए प्रपोज कर ही दिया। उस दिन सुमी ने अपना शादी से पहले किसी भी रिलेशन में न बनने का इरादा बताया। तुम मुझे पुराने ख्यालात की समझ सकते हो, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते, और कुछ बनने से पहले शादी तो हम दोनों ही नहीं करना चाहेंगे। अगर तुम इंतज़ार करते हो तो ठीक है। रोमी ने खुशी से इंतज़ार का वादा तो कर लिया, पर अक्सर वो दूसरे जोड़ों के उदाहरण देखकर सुमी को उकसाने की कोशिश करता रहता। आज रेड मिनी स्कर्ट के साथ लॉन्ग बूट्स पहने सुमी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके शोक बालों पर गिरी फेदर कल लटे रोमी के कंधों पर फिसलती हुई उसके उकसाने लगी, और उसके होंठ सुमी के होंठों के बहुत करीब आ गए। पर सुमी संभल गई। उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली मना करने के पोज में सिर हिलाते हुए रोमी के ओंठों पर रख दी, पर रोमी अपनी चाहत पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने सुमी की उंगली जबरदस्ती हटाई और उसका सिर पीछे से पकड़कर उसे पीछे हटने की कोशिशों के बावजूद ओंठों पर अपने सुलगते हुए ओंठ रख ही दिए। उसकी नज़र में ये इनकार झूठा था, और उसके प्रेम का पहला चुम्बन सुमी के मन में प्रेम की चाहत जगाने के लिए था। सुमी की आंखों में अंगारे दहक उठे। वो झटके से अलग हुई और सुमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। पार्टी में सबको सन्न छोड़कर सुमी वहां से निकल गई। एक साल बीत गया। रोमी ने बहुत तरीकों से सुमी से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर सुमी जैसे शॉक्ड हो गई थी। जो लड़का किसी लड़की की ना इज्जत नहीं कर सकता वो प्रेम तो क्या दोस्ती के काबिल भी नहीं, कहकर उसने रोमी से बात करने से भी इनकार कर दिया। आज फिर जनवरी की सर्द रात थी। सर्दियों की बारिश कह ढहा रही थी। दोनों की कॉमन फ्रेंड रानी ने पार्टी दी तो दोनों आए थे। तभी ओले पड़ने शुरू हुए और इलाके का पावर कट हो गया। जल्दी ही इलेक्ट्रिक हीटरों से गरमाया हॉल सर्दी से ठिठुरने वाला टार्चर चैम्बर बन गया। हाल में लगे एक भी हैवी हीटर इन्वर्टर से नहीं चल सकते थे। सुमी इस बार अभी अभी टाइफाइड से उठी थी। जल्द ही उसके दांत किटकिटाने लगे और हालत खराब होने लगी। रानी, टीना और किमी लगातार उसके हाथ पैर रगड़कर उसे गर्मी देने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार। अब तो एक ही रास्ता बचा था, जो हमें अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था। कहते हुए रानी ने रोमी की ओर देखा तो सारे दोस्त रोमी से सुमी को उसके शरीर की गर्मी देकर गर्म करने की जिद करने लगे।
सब अभी भी उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और कद्र महसूस करते थे। रोमी का दिमाग भी दौड़ रहा था। एक रास्ता और है, मेडिकल शॉप पास ही है। कहते हुए रोमी बिजली की तेजी से बाहर निकल गया। लौटा तो उसके हाथों में कई हीटिंग पैड्स थे। ये इन्वर्टर से चल सकते थे। जल्द ही सुमी के शरीर से बंधे हीटिंग पैड्स को उसने गर्म करने लगे। लड़कियां भी अपने हाथ गर्म करके उसके हाथ रगड़ने लगी। सुमी की हालत सुधरने लगी। तभी लाइट भी आ गई। सबका ध्यान अब रोमी की ओर गया। वो सिर से पैर तक भीगा, ठुठुरता किटकिटाता बैठा था। सबने उसकी ओर देखा तो वो हंस पड़ा। ब्रो, अब से विंटर में पार्टी रखना तो छाता और रेनकोट कंपलसरी करना मत भूलना। वैसे इसे चाहो तो ड्रेस कोड भी रख सकते हो। सच में यूनिक ड्रेस कोड होगा। सब हंस पड़े। दूसरे दिन घंटी बजने पर रोमी ने दरवाजा खोला तो सुमी को देख खुशी और आश्चर्य से भर गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कल के भीगने से कहीं? सुमी भावुकता से उसके बहुत करीब आ गई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, कल के भीगने से मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया शायद। रोमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिल्कुल ठीक। तो आज मैं भी तुमसे वो कहती हूँ जो तुमने बहुत पहले कहा था, आई लव यू। कहते हुए सुमी ने जल्दी से रोमी के माथे पर चुंबन दिया और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। रोमी ने उसे अपने बाहों में भर लिया और अपने गाल उसके बालों पर रख दिए।